हिंदी सिनेमा फैंस के दिलों में बसने वाली रेखा पहली बार उमराव जान में नहीं दिखी थी, बल्कि तब तक वो हिंदी फिल्मों में एक दशक से ज्यादा उन्हें हो गया था। न ही पहली बार उन्होंने उमराव जान में तवायफ का किरदार निभाया था, बल्कि इससे पहले कम से कम 2 बार सजा और मुकद्दर का सिकंदर में वो ऐसा किरदार निभा चुकी थी। और न ही उमराव जान हिंदी की पहली पीरियोडिक फिल्म थी, बल्कि इससे पहले भी कई क्लासिक पीरियोडिक फिल्म बन चुकी थी। एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने वाली रेखा तो जनता की नजरों में पहले से ही थी, मगर उमराव जान में शायद जनता ने पहली बार रेखा की एक दूसरी साइड को डिस्कवर किया। उमराव जान में स्क्रीन पर दिख रही रेखा एक रहस्य जैसी थी, खूबसूरती ऐसी कि देखने वाला पलक की झपकाना भूल ही जाए, अदाएं ऐसी कि धड़कनों की रफ्तार कम पड़ जाए, मगर फिर भी उनके किरदार में कुछ ऐसा था जिसे आदमी महसूस तो कर सकता था मगर बयान नहीं कर सकता था। उमराव जान के बाद के सालों में बस यही रहस्यमय ऑरा रेखा की पहचान के साथ जुड़ता चला गया, यानी उमराव जान को रेखा के कल्ट की पहली फिल्म कहा जा सकता है और इस फिल्म ने रेखा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिलाया। 1840 में सेट कहानी में रेखा ने अमीरन का किरदार निभाया, जिसे लखनऊ के एक कोठे पर बेच दिया जाता है। कोठे पर उसे शायरी, डांस और दूसरी कलाएं सिखाई जाती हैं। यहाँ अमीरन को एक नया नाम मिलता है, उमराव जान। मर्दों के दिलों को छलनी कर देने वाली तमाम अदाओं से लेस अमीरन के रोल में रेखा के ठहराव भरे मूवमेंट, आंखों के अद्भुत खेल और आवाज खूबसूरती की एक अद्भुत तस्वीर तैयार करते थे। उमराव जान के डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किताब में लिए बात करते हुए कहा था कि फिल्म में रेखा की सबसे स्पष्ट खूबी वो थी जो उन्हें उनके अपने पास से मिली थी। उनकी आंखों में टूट जाने और फिर खुद को समेटने का अनुभव झलकता था। जिंदगी लोगों को झंझोड़ देती है, अगर उनके अंदर एक आर्टिस्ट होता है तो वो इस प्रक्रिया में और चमक उठता है। रेखा के उमराव जान बनने के बैकग्राउंड में कहीं पर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अधूरी लव स्टोरी भी थी। उसी किताब में अली के हवाले से ये बयान भी दर्ज किए गए थे। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। गलती पूरी तरह से अमिताभ बच्चन की ही थी। वो उमराव जान के दिल्ली शूट के दौरान हमारे सेट पर आते थे और बैठे रहते थे। मुजफ्फर अली ने जिस करीने से उमराव जान बनाई, उससे लोग आज भी फिल्म या इसके गानों को खूब सराहते हैं। इन आंखों की मस्ती गाने में रेखा ने सिर्फ आंखों से जो जादू किया है, उसके लिए लोग आज भी ये गाना YouTube पर खोज कर देखते हैं और देखने के बाद अक्सर ही ख्याल आता है कि एक एक फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा ही है। डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने बाद में एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताया था कि वो सब कुछ पेंट किया करते थे। किसी पेंटिंग जैसे खूबसूरत उमराव जान में रेखा के किरदार को 1840 के हिसाब से लुक देने के लिए अली ने ऐसी ड्रेस और गहने इस्तेमाल किए थे जो उस दौर के शाही लोगों की एकदम याद दिलाते थे। इन गहनों के पीछे भी एक अलग ही कहानी है। लखनऊ से कुछ ही दूर कोटवार नाम की एक जगह है, अवैध की रियासत जिसकी राजधानी बाद में लखनऊ हुई, में कोटवार एक रियासत हुआ करती थी। उमराव जान के डायरेक्टर मुजफ्फर अली इसी कोटवार के राजा सैयद साजिद हुसैन अली के बेटे हैं। अपने पिता से उन्हें भी विरासत में राजा का टाइटल मिला है। ब्रिटिश राज के बाद लखनऊ के नवाबी शान और शौकत से बचे रह गए हिस्सों को देखकर बड़े हुए अली ने उमराव जान की मेकिंग के समय में एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्किटेक्चर, स्पेस और म्यूजिक में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है वो सब फिल्म में लगने वाला है। अली लखनऊ के लिए अपने थे और जब उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की तो वहाँ के शाही परिवारों में उनकी पूरी मदद की थी। इन परिवारों से अली को ड्रेसेस और गहनों के अलावा भी और ऐसी चीजों जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। फिल्म के सेट पर एक बातचीत में अली ने कहा था कि वो मुझे ऐसी चीज दे रहे थे जिसके लिए उन्होंने सत्यजीत रे को भी मना कर दिया था। इंडियन सिनेमा के लेजेंड डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अवैध के बैकग्राउंड पर 1977 में शतरंज की खिलाड़ी बनाई थी। मुजफ्फर अली की पहली फिल्म गमन को तारीफ तो बहुत मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अली के दूसरे प्रोजेक्ट उमराव जान का विजन और स्केल जिस तरह का था, उसके हिसाब से फिल्म का बजट अच्छा खासा होने वाला था। ऐसे में फ्लॉप फिल्म देकर आए डायरेक्टर के लिए उमराव जान जैसी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर खोजना यकीनन मुश्किल ही रहा होगा। रिपोर्ट्स बताती है कि बजट की दिक्कत के चलते एक समय उमराव जान को ठंडे बस्ते में डाला जाने वाला था, लेकिन फाइनली बात बनी और फिल्म पर काम शुरू हो गया। हालांकि बजट को कंट्रोल में रखते हुए फिल्म बनाने का तरीका यही था कि जो अली ने अपनाया, लोगों से जितनी मदद संभव हो ली जाए।
कहा जाता है कि रेखा ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसमें शाही परिवारों और दूसरी जगहों से आए गहनों के अलावा उनकी अपनी ज्वेलरी भी थी। इतना काबू करने के बाद उमराव जान का बजट लगभग 50 लाख रुपए बताया जाता है। 80 के हिसाब से यह अच्छा खासा बड़ा बजट था। लखनऊ के नवाबी दौर के आखिरी हिस्सों को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारने वाली उमराव जान के बनने में खुद लखनऊ के लोगों का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। 2 जनवरी 1981 को थिएटर्स में रिलीज हुई उमराव जान न सिर्फ सुपरहिट रही बल्कि इसे जमकर तारीफें भी मिली। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।